हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज मैं आप लोगों के लिए खासकर मेरे दिल्ली वाले स्टूडेंट्स या फिर वो स्टूडेंट जो दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो टॉप कॉलेजेस आपको दिल्ली में ही मिलते हैं। अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस की बात करोगे, टॉप 10 में ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके दिल्ली के कॉलेजेस आ जाते हैं। तो बेटा ये आप वीडियो मिस नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या है, कट ऑफ बताने वाली हूँ, काउंसलिंग कैसे होती है ये बताने वाली हूँ, कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना है अगर आप दिल्ली कॉलेजेस के लिए सोच रहे हो। ये सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा जी, जब मैं बात करती हूँ आपके दिल्ली कॉलेजेस की, तो आपको समझना पड़ेगा कि काउंसलिंग उससे पहले कैसे हो रही है। देखो, आपकी एक मेन बॉडी है विच इज एमसीसी। ये एमसीसी आपकी 15% सीट्स की काउंसलिंग कराती है। ठीक है, ठीक है। अब दिल्ली में देयर आर फ्यू कॉलेजेस, मतलब जो कॉलेजेस हैं उसमें आपके दो यूनिवर्सिटीज है, दो अथॉरिटीज है जो कि काउंसलिंग कराती है उन कॉलेजेस का। ठीक है, आपका एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है और एक आपका आईपीयू वाला कोटा लगता है। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों कॉलेजेस, मतलब अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट है दिल्ली के और आपने क्या कर रखा है, आपने अपनी 11th और 12th दिल्ली से करी हुई है, तो यही आपका डोमिसाइल बन जाता है, यानी कि आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर दी 85% सीट्स जो आपके दिल्ली कॉलेजेस में आपको देखने को मिलती है। 85% सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब अगर मैं एमसीसी की बात करूं, अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं, तो अभी आईपीयू का फॉर्म जो है बेटा जी निकला हुआ है। आप दिल्ली के स्टूडेंट है, ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, आपका आयुष कोर्सेस। अगर आप दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको आईपीयू सीईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा और इसका फॉर्म अभी निकला हुआ है। देयर इज नो लास्ट डेट, लेकिन निकल चुका है, 2 फरवरी को निकल गया था। ठीक है, अब 85% सीट्स। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्म भरना है। इसका कोई अलग से फॉर्म नहीं आता, इसका सिर्फ हर साल इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है। और इन दोनों कोटास की काउंसलिंग कौन कराती है, आपका क्या कहते हैं, इसकी जो एमसीसी काउंसलिंग है बेटा जी, ये कौन कराता है, आपकी एमसीसी ही कराती है दिल्ली कॉलेजेस की काउंसलिंग। यानी कि जब हम एमसीसी को देखते हैं तो एमसीसी में आपको डीयू कोटा अलग से दिखाई देता है। ठीक है, अलग से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा दिखाई देता है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उसकी 85% सीट्स की काउंसलिंग भी आपकी एमसीसी ही कंडक्ट कराती है। सिमिलरली अगर मैं आईपीयू की बात कराती हूं, आईपीयू अपनी कट ऑफ्स आपको प्रोवाइड करती है ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ये आपकी इस तरह से पूरी काउंसलिंग चलती है। अब अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो आपका जो एमएएमसी है, ये कॉलेज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जिसकी फीस भी अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा जी आपकी 1200 रुपए पर सेमेस्टर फीस है। पर सेमेस्टर 1200 रुपीज फीस है। अब दूसरा जो आपका एक सबसे बड़ा कॉलेज जिसको आप जानते होंगे, विच इज वीएमएमसी, ये आपका आईपीयू के अंडर आता है। इसकी कॉलेज की फीस इससे कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, 25 से 30 हजार होती है। बट अगर मैं वैसे बात करती हूं तो आपका वीएमएमसी टॉप पे आता है और उसके बाद आपका एमएमसी आता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि यार क्या बाहर के स्टेट के बच्चे भी इन कॉलेजेस के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन आप जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमसीसी, यानी कि आप इन 15% सीट्स में जा सकते हो। इसके अलावा आपका आईपीयू के अंदर एक कॉलेज आता है विच इज आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। अगर आप एक आर्मी स्टूडेंट है, आर्मी स्टूडेंट का मतलब क्या है, आपके पापा आर्मी में थे, आपकी मम्मी आर्मी में थी, आपके पास आर्मी कोटा है, तो आप इस कॉलेज के लिए जा सकते हो। सेमी प्राइवेट टाइप कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट टाइप कॉलेज है और इसकी फीस बाकी के प्राइवेट कॉलेज से काफी कम है। ठीक है, इसकी फीस कुछ 4.5 लाख है आपकी इस एसीएमएस की, लेकिन इसमें यह है कि आप अगर आर्मी का कोटा है आपके पास, आप तभी इस कॉलेज में जा सकते हो, वरना आप नहीं जा सकते हो। इट इज, ये आपका बेस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा आप इधर पर जैसे आपका हमदर्द यूनिवर्सिटी होगी, ये सारी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर आप दिल्ली के प्राइवेट कॉलेजेस भी सोच रहे हो, तब भी आपको आईपीयू का फॉर्म जो है भरना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए दूसरी स्टेट के बच्चे एलिजिबल होते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा जी कट ऑफ्स की, कि क्या क्या कट ऑफ्स रही हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। तो अगर मैं बात करती हूं ओवरऑल कट ऑफ की, एमबीबीएस की, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से अगर मैं बात
करती हूँ तो आपकी 29,594 कट ऑफ गई है, अलॉटेड कैटेगरी NOIA है, ठीक है। अब होम स्टेट कोटा से, यानी कि जिनकी दिल्ली होम स्टेट थी, तो उनकी OBC DF आपकी 1,35,948, होम स्टेट में BCPH 7,40,000 के अराउंड, EWNO 31,311 के अराउंड, आपका होम स्टेट में ही OPDF आपका क्या कहते हैं 10,31,573, ठीक है। OPNO बेटा 17,624 पे बंद हो गया है। OPPH आपका यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड वाली जो कैटेगरी होती है 9,54,000 के अराउंड गया है। SCDF बेटा जी 3,39,000 के अराउंड। SCNO होम स्टेट में आपका गया है 1,39,000 और SCPH बेटा 8,27,000 के अराउंड गया है और STNO गया है आपका 2,11,381। अब अदर स्टेट में अगर मैं बात करती हूं OPPH कैटेगरी में तो आपका 1,23,000 और SCNO बेटा 1,40,000 गया है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि यार आपका जैसे आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि कॉलेज वाइज हमारे पास कट ऑफ आपको मिल जाएगी, ये आपका ACMS की है, ठीक है। ACMS में ये जो कॉलेज है इसकी कट ऑफ 2300 से शुरू होकर 29,594 पे क्लोज हुई थी, ठीक है, ऑल इंडिया के लिए, ठीक है। अब वहीं पर अगर मैं बात करती हूं आपका डॉक्टर BSA कॉलेज जो है, जो कि रोहिणी में है बेटा जी, उसमें अगर मैं आपका OBC DF की बात करती हूं, OBC DF की जो कट ऑफ गई है बेटा जी, इट इज 36,376। OPDF या OP नॉर्मल 54 से कट ऑफ शुरू हुई है, 54 रैंक से, एंड 7,879 पे क्लोज हुई है OPNO की, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसकी बात करती हूं NDMC भी आपका यहीं पर आ जाता है, ये आपकी कॉलेज वाइज कट ऑफ आपको देखने को मिल जाती है यहां पर। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको IPU का फॉर्म भरना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपका 11-12 डोमिसाइल है तो आप IPU का फॉर्म मिस नहीं कर सकते हैं, ना ही आप MCC का फॉर्म मिस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज दिल्ली काउंसलिंग से रिलेटेड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा जी आपका डोमिसाइल। मैंने बताया आपने 11-12 कर रखा है, आप दिल्ली काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको कॉलेज मिलता है दिल्ली में और आप उसको छोड़ देते हो तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ता है। बॉन्ड से रिलेटेड प्रॉपर वीडियो मैं बना चुकी हूं, इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। और अगर मतलब ये हो गया डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, और आपका हमेशा MBBS के बाद क्या होता है, आपको इंटर्नशिप करनी होती है 1 साल की, विच इज कंपलसरी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए रूरल एरियाज में भेजा जाता है और यहां पर वो क्या है 1 ईयर की सर्विस करनी पड़ती है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं, 10 नहीं 15, ठीक है। तो यार बहुत सारी चीजें हैं काउंसलिंग में, काउंसलिंग बहुत इजी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ढंग से करते हो तो बेटा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग से ही आपका कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है वो डिपेंड करेगा। एंड अगर आप अपनी काउंसलिंग ढंग से नहीं कराते हो तो वो आपके लिए काफी खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको जो मिलने वाला कॉलेज है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप हमारे प्री नीट काउंसलिंग वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं, यानी कि नीट से पहले जितने फॉर्म्स आ रहे हैं उनकी फॉर्म फिलिंग, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट्स है, आप सब कुछ इस बैच में आपको मिल जाएगा। और ये बैच आपका 499 का है ओनली, अगर आप कोड यूज करते हैं ZBBS। तो ये टेलीग्राम चैनल मेरा है, लास्ट ईयर इस चैनल पे हम लोगों ने बहुत बच्चों की काउंसलिंग कराई है, तो इस चैनल को फॉलो करके रखना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई डाउट है तो एक गूगल फॉर्म भी दिया है, उस गूगल फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।